नमस्कार मित्रों, आज हम संज्ञा और संज्ञा के भेदों का बहुत ही संक्षिप्त में एक ट्रिक के जरिए आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। संज्ञा, एक वाक्य आप सुनिए। अभिषेक पुस्तक पढ़ रहा है। एक और वाक्य सुनिए। गंगा भारत की सर्वश्रेष्ठ नदी है। आप इन दोनों वाक्यों में अभिषेक, गंगा, पुस्तक, नदी, ये जो शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इन्हीं प्रकार के कुछ संज्ञक शब्दों के नाम हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, संक्षिप्त में अगर हम कहें तो हम संज्ञा से तात्पर्य नाम, एक संक्षिप्त शब्द में, सिर्फ एक शब्द में अगर संज्ञा को याद करने के लिए अगर कहा जाए तो संज्ञा से अर्थ होता है नाम। नाम चाहे व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे स्थान का हो, हम उसे संज्ञा कह सकते हैं। अर्थात संज्ञा की परिभाषा हम बदला सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, अवस्था, इन सब के नाम का ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं हम उन्हें संज्ञा कहते हैं। आप उदाहरण देखें। आयुष, अभिलाषा, अशोक, इस प्रकार जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति है। ठीक है। फिर कुतुब मीनार, बुलंद दरवाज़ा, ये भी व्यक्ति है। बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, भूख प्यास, ये भाववाचक। और प्रयागराज, कोलकाता, शहर, है ना, तो ये स्थान के नाम है। तो आप समझ गए होंगे संज्ञा, संज्ञा मीन्स नाम। याद करने के लिए कहा जाए तो हम नाम को ही संज्ञा कह सकते हैं। चाहे वह किसी जगह का हो, स्थान का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, भाव का हो सकता है, गुण का हो सकता है, दशा का हो सकता है, रूप का हो सकता है, प्राणी का हो सकता है। जिस किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, रूप, धर्म, गुण, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द है हम उसे संज्ञा कहते हैं। आइए यहाँ पे जो परिभाषा दी गई है वो भी देख लेते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान अथवा भाव आदि के नाम का ज्ञान हो, बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। बोध का अर्थ भी क्या होता है? ज्ञान होना, ज्ञान। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? आइए अध्ययन करते हैं। हिंदी में संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। संज्ञा के जो भेद है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद बनाए गए हैं अलग से। समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इनको अगर हम अलग से रखें तो संज्ञा 5 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात संज्ञा के वे शब्द या वे संज्ञा शब्द जो किसी
व्यक्ति विशेष, किसी विशेष व्यक्ति या प्राणी, स्थान आदि का जो ज्ञान कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आगरा, रामचरितमानस, है ना, राम, गांधी, ठीक है, ताजमहल, पृथ्वी, सूर्य, ये पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है, इसलिए इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जबकि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा शब्द जो है वो एक पूरे समुदाय का, एक जाति का, या पूरे एक समूह का या वर्ग का सूचक होता है। वो अपने पूरे उस कैटेगरी को कहें तो व्यक्त करता है, एक पूरे वर्ग को, एक समूह को व्यक्त करता है। वो उसे हम जातिवाचक कहेंगे। तो परिभाषा क्या हुई? जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे या कहते हैं। जैसे नदी, अब नदी से तात्पर्य, नदी से तात्पर्य कोई कौन सी नदी, ये निश्चित नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया पर्टिकुलर किसी विशेष के लिए ही उस शब्द का काम में लिया जाता है, उसकी पहचान का बोधक होता है, सूचक होता है। जैसे व्यक्ति में बहुत सारे व्यक्ति आ सकते हैं, लेकिन कौन सा व्यक्ति ये निश्चित नहीं। नदी में बहुत सारे नदियाँ आ सकती है, लेकिन उसका नाम, अगर नदी में गंगा आती लिखा हुआ नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नदी दिया है और इस नदी का अर्थ होता है सभी प्रकार की नदियाँ, सभी प्रकार की नदियाँ। तो नदी, सेना, अध्यापक, किसान, सागर, झरना, ये किसी पर्टिकुलर, किसी सिंगुलर, किसी एक विशेष नदी के नाम को या सेना या अध्यापक के नाम को व्यक्त नहीं करती है। ये पूरे एक समुदाय को, पूरे समूह को, उस पूरे वर्ग को सूचित करता है। इसलिए ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें और भी बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। देश, है ना, देश भी इसमें शामिल है। देश ले सकते हैं, पुस्तक ले सकते हैं, ये सब क्या है। कुर्सी भी आ सकती है, बहुत सारे, संसद भी आ सकता है, क्योंकि संसद में भी कोई एक संसद थोड़ी है। संसद में सभी प्रकार के जो सांसद, उन सबको नाम एक संसद कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, जातिवाचक शब्द से पूरी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में देखिए, भाव से तात्पर्य होता है इमोशंस, संवेदनाएं, झलकना, व्यक्त होना, दिखना, उन सबको सम्मिलित रूप से, दशा को भी कह सकते हैं, सम्मिलित रूप से हम इसे भाव कह सकते हैं। अर्थात किसी भाव, गुण, अवस्था, गुण, दोष आदि के ज्ञान कराने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में जैसे मिठास, थकान, कड़वापन, बुढ़ापा, गरीबी, सजावट, शीतलता, ये देखिए एक ये महसूस करने की चीज़ है, एहसास करने की चीज़ है, फीलिंग्स इसमें आती है।
तो ये क्या है? भाव है। जैसे एक उदाहरण दे दिया गया, भारतीय सेना वीरता से लड़ी, सेना वीरता से लड़ी, तो वीरता क्या है? एक प्रकार का भाव है। ये क्या है? वीरता एक प्रकार का भाव है। और देखें, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो गर्मी क्या है? इसमें गर्मी क्या है? एक भाव है। क्या है? भाव है। सॉरी, ये नहीं, बहुत नहीं, ये वाला है, ध्यान रखें। गर्मी क्या है? एक भाव है। अर्थात वे सभी शब्द जो किसी व्यक्ति या स्थान के गुण, अवस्था, दोष, दशा या क्रिया के व्यापार का या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी इंसान को जैसे क्रोध बहुत आता है ना, गुस्सा, तो गुस्सा आना, क्रोध, ये एक भाव है। क्रोध से क्रोधी हो जाता है, शत्रु से शत्रुता हो जाती है, ये भाव है। मीठा एक संज्ञा शब्द है, लेकिन मीठा से मिठास हो जाना एक भाव है। आइए हम इसी का जो जातीय संज्ञा के मैंने जो दो भेद बताए थे, उपभेद हम जिसे कह सकते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। द्रव्यवाचक पहला आता है, द्रव्यवाचक, और दूसरा है समूहवाचक। मैंने आपको पहले ही बताया, ये दोनों ही जो शब्द है वो किस में शामिल है? जातिवाचक में। द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद है। सबसे पहले द्रव्यवाचक संज्ञा, वे शब्द जिन शब्दों से किसी द्रव्य विशेष या पदार्थ का, धातुओं का बोध होता है, बोध का तात्पर्य ज्ञान होता है, पता चलता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य से तात्पर्य जिसे हम नापा और तोला जा सके, नापने और तोले जाने वाले जो भी वस्तु है, जिसको नापा और तोला जा सकता है, वो द्रव्य में शामिल की जाती है। जैसे सोना, पानी, चावल, तेल, दूध, चांदी, ये सभी क्या एक द्रव्य है। ये द्रव्य में शामिल है, एक वस्तु है जिसे हम तोल सकते हैं या नाप सकते हैं। तो ऐसे शब्द जिसको नापा और तोला जा सकता है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में शामिल किए जाते हैं। जबकि समुदायवाचक में या समूहवाचक में ग्रुप को डिफाइन करता है, ग्रुप को व्यक्त करता है, एक पूरे एक समूह को, एक नहीं, एक से अधिक वस्तुओं को एक उसको परिभाषित करता है एक शब्द में। ऐसे शब्द समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें चाहे वो व्यक्तियों का समूह हो सकता है, वस्तुओं का भी समूह हो सकता है, स्थान का हो सकता है, इन सब के समूह को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक या समुदायवाचक। लेकिन वो होगा पर्टिकुलर किसी एक जगह। जैसे हमने उदाहरण ले लिया इंसान, जैसे एक उदाहरण लिया इंसान। अब इस इंसान में सब तरह के इंसान शामिल हैं। ये इंसान
किसी एक व्यक्ति को परिभाषित नहीं करता, पूरे मानव जाति को व्यक्त करता है। पशु है ना, पशु में सब तरह के पशु, चलने वाले भी आ जाते हैं, है ना। तो सेना, पशु, मेला, सभा, भीड़, झुंड, ये सभी क्या है, समूह व्यक्त करने वाले शब्द हैं, इसलिए इन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं।